उदयपुर एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां जिले के विभिन्न इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यूं कहें तो आसमान से मौत की बारिश हो गई है। घटना घटित हुई है उसमें से जिले के 4 अलग अलग जगहों में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। आदापुर से कानूनिया कटगेनवा निवासी मनोज यादव, पताही के परसोनी कपूर में एक महिला की मौत हुई है। बंजरिया में एक आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो चुकी है। साथ ही बनकटवा के कुदरकट गांव में आकाशीय बिजली से गोयल शंकर सिंह की मौत हुई है। पताही प्रखंड के सोनी कपूर निवासी मृतका गांव के राजकुमार सहनी की पत्नी अनीता देवी है और सुबह सुबह वो सोचकर लौट रही थी, तभी आकाशीय बिजली उनके शरीर पर गिरी और मौके पर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अनीता अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़ गई है, जिसमें 4 लड़कियों और 1 लड़का शामिल है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रशासन शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना घट गेला ताकू ना खेतोरी गेला खा जाननी। हाँ खेतौरी सोयो बाथरूम में से ताले में नीचा गेला का घर वस्ती का हट के देह बापा गिर गेला खा वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। अब 5 गो लड़का बा जान 4 गो लड़की बा एगो लड़का बा अब देह पर गिर गेला खा वही लंग खत्मे हो गेला खा। घर उनका घर परसौनी। उनका पति का नाम राजकुमार सहनी। उनका नाम अनीता देवी। सिवान जिला मुख्यालय में लगातार आपराधिक घटनाओं के बाद गुरुवार को जिला पार्षद प्रत्याशी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। बुधवार के दिन जिस तरह से जिला में 3 आपराधिक घटनाओं के बाद जिला में एक बार फिर से अपराधियों के मनोबल बढ़ता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी जिस तरह से खुलेआम हथियार है, साथ ही दिन दहाड़े हत्या कर भाग जाते हैं, वो पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं है। विदित हो कि कल ही बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने जिला पार्षद के भावी प्रत्याशी और फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के 18 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद आक्रोशित लोग सड़कों पे घंटों जाम कर हंगामा करते रहे। अपराधियों की मांग कर रहे हैं। ये बयान नहीं आया है, सिवान गया, फिर बयान हो FIR आएगा, FIR अंकित होगा, गिरफ्तारी शुरू हो जाएगा, कार्रवाई एकदम शुरू हो गया। मुकेश से हमारे बड़े सच्चे मित्र थे और बड़ी दुख की बात है कि दिन दहाड़े सड़क पे गोली मारा गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग इसके पक्ष में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करने का मांग कर रहे हैं। हम सारे जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई स्थानीय प्रशासन के बारे में कुछ कहेंगे? स्थानीय प्रशासन इनमें आके कार्रवाई करे, इनको देखे और आकर के उचित कार्रवाई करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और सब लोग ये जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों का यही मांग है कि 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी करें, तो फिर हम लोग रोड पे आएंगे। सिवान से शाहिल कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान उदयपुर के कुराबड़ सिसवी गांव में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ द्वारा गौ सेवा हेतु मीटिंग रखी गई। इस अवसर पर प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में गौ सेवा संतों की सेवा के बारे में बताया गया। इस अवसर पर श्री मनोहर गिरधारी जी, ऋण जैन मुनि उदयपुर जिला अध्यक्ष शूरवीर कोटड़ा, महामंत्री दिनेश ओदिच, पन्ना लाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय हिंद, जय मेवाड़। मैं शूरवीर कोटड़ा आज कुराबड़ स्थित शिशवी गुरुधाम में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें पदाधिकारी निरंजन मुनि जी और जितने भी पदाधिकारी हैं आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। जिला स्तरीय जो भी कार्यकारिणी बनी है उसको आगे से निर्देश जो भी प्राप्त हुए हैं, तो आज से संगठन गौ माता सेवा के लिए लगेगा और जो भी गौ माता की सेवा के लिए जो भी विचार जो भी पदाधिकारी के जो मौजूद थे उन पदाधिकारियों ने विचार अपने यहाँ व्यक्त किए हैं। तो आज से हम गौ माता की इस उदयपुर संभाग में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ का आयोजन आज से हम शुरू कर रहे हैं। सभी संतों का, ये सभी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके ये संगठन आज से उदयपुर शाखा का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जय हिंद, जय मेवाड़।
जय गौ माता। उदयपुर रिपोर्टर दिनेश औदित्य। बुधवार देर रात्रि बाइक सवार बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। पत्नी और साली के साथ बाइक पर जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। मथुरा निवासी संतोष पत्नी रजनी और साली सुमन के साथ बाइक पर सिरसागंज से ससुराल फुलापुर बेंगई जा रहा था। सोथरा मैनपुरी मार्ग पर पीछे से आ रहे बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए उन्हें रोक लिया और महिला के कानों से जेवर छीन लिए। 10,000 की नकदी भी लूट ली। युवक के विरोध करने पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर जा लगी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों को आता देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना पर एसपी ग्रामीण राजेश कुमार पहुंच गए। उन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उसकी वाइफ है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। नंसार से आ रहे थे सिरसागंज के पास सोतरा, वहाँ पर 3 आदमी आए बाइक पे, गोली मार दी। मेरे आदमी के आगे बाइक लगा ली, गोली मार दी, सब जेवर ले लिया। मैं पीछे भाग के जा रही तो गोली मेरे भी मार रहा था। कहाँ गोली लगी उनको? यहाँ पर गोली लगी है। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। कितनी पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पुलिस तो 1.5 घंटे में पहुंची। पुलिस ने कोई सुनवाई न करी। मतलब क्या बात क्या थी? कोई जानती हैं, पहचानती हैं क्या उनको? नहीं पहचानते हैं। लुटेरे थे खाली? लुटेरे मुँह बांधे थे, सब लूट लिया। गाड़ी वगैरह देखी थी? नंबर देखा था गाड़ी का क्या? नहीं देख पाया। करीब कितना नुकसान हो गया? करीब हो गया, बहुत का नुकसान हो गया। गाड़ी थी, गाड़ी भी छिल गए। जेवर तो झुमकी उमकी सब ले गए। 10,000 रुपए दे। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार। क्या हुआ था? सर हम ये सिरसागंज से जा रहे थे बेंगई के लिए, तो रास्ते में 3 गुंडे आए थे अपाचे गाड़ी पर। उन्होंने 4-5 थप्पड़ दिए और मेरे भैया से साली से जेवरात सारे ले गए। मेरे में गोली मार दी। गोली कहाँ लगी आपके? ये कंधे पे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ये सिरसागंज से बेंगई के लिए जा रहे थे। कहाँ की घटना है? ये थोड़ा सिरसागंज से आगे की घटना है, बीच में। पुलिस मौके पे पहुंची थी क्या? नो सर। कितनी देर में पहुंची थी? करीब 1 घंटा बाद में। सर क्या घटना हुई है और क्या इनका हुआ है? इस सिरसागंज क्षेत्र में ये छिनैती की घटना हुई है। इसमें एक परिवार जिसमें 2 महिलाएं बैठी थी बाइक से, वो अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो करीब 8:30 बजे बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक के उनको छीना झपटी उनके साथ किया है। और विरोध करने पे फायरिंग किया, जिससे उनके कंधे पे चोट आई है। वो अस्पताल में उनका इलाज हो गया, वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। पूरी बात उन्होंने बताया कि वो अपने पत्नी और अपने साली के साथ अपने ससुराल जा रहे थे और इसी दौरान 3 बदमाश आके उनकी मोटरसाइकिल रोक के उनके साथ लूटपाट की घटना की है। ये भी अभी एक संज्ञान में है कि इन्हीं बदमाशों हो सकता है यही रहे हों। उनके साथ एक और अभी छिनैती घटना कुछ देर पहले हुई थी। दोनों में हमें कुछ जानकारी हुई है, उस पर हमारी पुलिस काम कर रही है। बहुत जल्दी इन घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। फिरोजाबाद संवाददाता शेरे नबी उर्फ बबलू। आज संयुक्त माली समाज द्वारा कोरोना वायरस के चलते हुए ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों ने कोरोना को दूर भगाने के लिए माता जी का पूजन अर्पण देखने को मिला, जिसमें गांव बोरदा मंडा है वरिष्ठ व्यक्ति और युवा साथी मिलकर माता बागवाली से यहां विनती कर हार फूल माला पूजा अर्पण कर कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र संयुक्त माली समाज द्वारा यहां व्यक्तियों ने माता जी के मंदिर में पूजा करके कोरोना संक्रमण दूर हो जाए, यह विनती की। उज्जैन से विष्णु माली की रिपोर्ट। अजमेर में आज कोरोना महामारी के चलते एक और मरीज जो कि केकड़ी का रहने वाला था, जिसकी आज मौत हो गई है। मरीज की उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है। कोतवाली थाना में पता लगते ही मौके पर पहुंची देवाराम कोतवाली थाना ने बताया कि परिजन को इत्तला कर दी गई है और बताया कि आज मुक्तिधाम में लिया कर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हाँ जी सर, बताइए। आज थाने पर इत्तला मिली कि एक 65 वर्षीय केकड़ी निवासी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव होने से मृत्यु हो गई, जिसकी का दाह संस्कार कराने हेतु वहाँ जेलर से प्रोटोकॉल से
ऋषि घाटी शमशान घाट पर लाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। देवाराम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना कोतवाली। अजमेर से मोनू कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पाटोदा कस्बे में गुरुवार को गोगा जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्रीनाथ आश्रम योगी मुक्तिनाथ महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को हवन, धार्मिक अनुष्ठान, अनाजी अभिषेक किया गया। बुधवार को सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ठाकुर जी के मंदिर से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई गोगा जी मंदिर पहुंचे। मुक्तिनाथ महाराज द्वारा गोगा जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी। मैं योगी मुक्तिनाथ मिरण धाम से श्रीनाथ जी महाराज के आश्रम से आज 2 जुलाई के दिन बृहस्पतिवार को पाटोदा ग्राम में गोगा जी महाराज और गोरक्षनाथ जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। कल बुधवार के दिन हवन यज्ञ हुआ, रात्रि कीर्तन हुआ और आज सुबह कलश यात्रा हुई और गांव में शोभा यात्रा निकालकर भगवान गोरक्षनाथ जी और गोगा जी पीर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। गांव के गणमान्य लोगों ने इस धर्म कार्य में हिस्सा लिया और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी। पप्पूलाल शर्मा, पाटोदा सीकर। चूरू जिला मुख्यालय पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पेंटिंग से कोरोना संदेश देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि कोरोना काल में बच्चे अपने रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से नई चीजें सीखकर योग्यता को निखार सकते हैं। बच्चों ने कोरोना काल को रचनात्मक काल में बदलकर अपने साथ समाज को भी कुछ नया करने का संदेश दिया है। बच्चे जब कोई संदेश देते हैं तो हर कोई सुनता है। इस मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि बच्चे मास्क लगाकर आमजन को मास्क लगाने की प्रेरणा देते हैं तो बार बार हाथ धोने पर घर से आने वाले व्यक्तियों को 2 गज की दूरी के बारे में भी जागरूक कर सकते हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सराहना की कि सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई है। बच्चों के द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग कोरोना जागरूकता अभियान में कारगर साबित होगी। इस मौके पर BCMHO डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि बच्चों के द्वारा यह पेंटिंग कोरोना जागरूकता अभियान के तहत तैयार की गई है। आज कोरोना जागरूकता सप्ताह के तहत जो जागरूकता अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, चिकित्सा महकमा उस अभियान को लेकर काफ़ी सतर्क है, काफ़ी जागरूक है और पूरा चिकित्सा विभाग कोशिश कर रहा है कि किसी भी माध्यम से जनता को जागरूक किया जा सके। उसी के तहत आज कुछ बच्चों ने आज पेंटिंग के माध्यम से चूरू के लोगों को संदेश दिया है कि कोरोना महामारी के रोकथाम के हेतु सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना, मास्क यूज़ करना, ये सारे संदेश उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से पेंटिंग के माध्यम से दिए हैं और आज उनको कलेक्टर साहब के द्वारा सम्मान मिला है। बहुत ही मैं आभार करता हूँ कलेक्टर साहब का और चूरू के जो बच्चे जनता को जो संदेश दे रहे हैं, इन्होंने अपील करी है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गौरी। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू से। आषाढ़ी एकादशी व्रत के लिए पंढरपुर में आए हुए सब संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत निवृत्तिनाथ, सोपान मुक्तिबाई, रुक्मणी माता के सब संतों की पादुका चंद्रभागा नदी में स्नान करके श्री विठ्ठल रुक्मणी माता मंदिर में भेंट लेकर वापस जाने पर निकल चले हैं। संवाददाता नवनाथ खिलारे, पंढरपुर। नगर में बस स्टैंड पर लंबे अरसे से विवादित रहे यात्री प्रतीक्षालय की भूमि पर अब नगर पालिका की निजी संपत्ति हो गई है। आज से बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय का कार्य प्रारंभ हुआ। लंबे समय से जर्जर हो चुका था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। नगर पालिका ने आज इसे पुनः एक नया रूप दे रहा है, जिसमें बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने की व्यवस्था कर रहा है। सलुम्बर बस स्टैंड शीघ्र ही यात्री प्रतीक्षालय का नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें पुराने टीन शेड को हटाकर पक्की छत व सुविधा युक्त बैठक व्यवस्था होगी। रिपोर्ट उदयपुर ब्यूरो चीफ विनोद दर्जी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।